अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 10 की बात करेंगे और इसमें हम प्रॉब्लम नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, इस चैनल के ऊपर टेक्स्ट के साथ साथ आपके जो बाकी सब्जेक्ट है, एडवांस कास्ट, उनके लेक्चर भी अवेलेबल हैं। बल्कि इस लेक्चर के लिंक की डिस्क्रिप्शन में आपको अदर सब्जेक्ट्स के लिंक भी अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से उसको गो थ्रू कर सकते हैं। एनी हो, बात करते हैं अपने पास प्रॉब्लम नंबर 5 की, क्योंकि टाइम कम है, लेक्चर मुख्तसर रहे। कहते हैं कंप्यूट दी टैक्स पेबल ऑफ मिस्टर मोहम्मद फर्रुख हु ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2024 enjoyed द इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्स। अच्छा जी, फर्स्ट सोर्स है उसके पास बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आप जानते हैं, ये सेक्शन 12 में जाएगा, फुली टैक्सेबल होगा, कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे पास वही जो पुरानी चीज़ें आती हैं वही हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, सेक्शन 12, फुली टैक्सेबल, कोई नई चीज़ नहीं आई। कंप्यूटर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू 1,30,000 वाज सोल्ड टू मिस्टर फर्रुख बाय एम्प्लॉयर, के ये मोहम्मद फर्रुख के एम्प्लॉयर ने उसको सेल किया, बट कितना? 120, मार्केट वैल्यू से कम। जितना मार्केट वैल्यू से कम सेल किया उतना हमें फायदा हुआ, और फायदे जितने भी हैं वो हम करते हैं टैक्सेबल। सो 1,30,000 डिफरेंस लेंगे 120 का, और जो 10,000 अमाउंट है वो हम टैक्सेबल कर देंगे। प्यारे बच्चों, अगर ये वाली इक्विपमेंट हमें 150 या 1,30,000 से ज्यादा का मिला होता, फिर हमने कुछ भी टैक्स चार्ज नहीं करना था। हमने टैक्स वो पोर्शन चार्ज करना होता है, हमने उस पोर्शन के ऊपर टैक्स चार्ज करना होता है जो हमें बेनिफिट हो। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर अदर देन बिग सिटी। अच्छा, ये अदर देन बिग सिटी हो, स्मॉल सिटी हो, अदर देन मुफस्सल एरिया लिखा हो, ये तीनों एक ही बात है। तो इस सूरत में क्या करना होता है कि जो आपकी कंपैरिजन वाली अमाउंट है वो 45% ऑफ बेसिक सैलरी या 45% ऑफ एमटीएस नहीं होगी, बल्कि वो 30% ऑफ एमटीएस होगी। इस क्वेश्चन में क्योंकि पे स्केल नहीं है तो एमटीएस आप नहीं ले सकते, आप बेसिक सैलरी का ही 30% लेंगे, वो टैक्सेबल करेंगे। कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द बिजनेस पर्पज ओनली, कार वाज परचेज बाय एम्प्लॉयर 6 लाख। अच्छा बच्चों, कार अगर बिजनेस पर्पज के लिए प्रोवाइड की गई है ना, तो पर्सनल पर्पज के लिए तो है ही नहीं, तो फिर हमें फायदा ही नहीं। तो अगर फायदा नहीं है तो हम इसको अपने सोर्स ऑफ इनकम में टैक्सेबल के तौर पर कंसीडर ही नहीं कर रहे। हम इसको अपने सोर्स ऑफ इनकम में टैक्सेबल के तौर पर कंसीडर ही नहीं कर रहे। अच्छा जी, आगे वो क्या कहता है जी। कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ अनसर्व्ड नोटिस पीरियड पेड बाय प्रोस्पेक्टस एम्प्लॉय। हमारा जो पुराना एम्प्लॉयर है उसने हमें बगैर नोटिस जॉब से निकाल दिया और एक सैलरी एडवांस दी, वो जितनी भी हमें दी वो हमारे लिए बेनिफिट है। हम उसको सेक्शन 12 में जाएंगे और सेक्शन 12 में जाके फुली टैक्सेबल कर देंगे। नेक्स्ट बेटा जी, हमारे पास पॉइंट है पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्स्ड। जो हमारे पास पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर हैं वो हमें रीइंबर्स हो गए। रीइंबर्स का मतलब आप जानते ही हैं ना, माफ हो गए। हम समझेंगे कि ये टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और हम इसको एग्जाम्प्ट कर देंगे। एंटरटेनमेंट बिल रीइंबर्स, और ये सारे के सारे अमाउंट जो है कलेक्टिव दी है 60,000, और ये ऑफिशियल मीटिंग की है। और अगर ऑफिशियल मीटिंग है तो फिर हमें भी ये एग्जाम्प्ट रहेंगे। रीइंबर्समेंट बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये यूटिलिटी बिल्स हैं 60,000 के, ये रीइंबर्स हो गए। अब ये जो रीइंबर्समेंट है इसको आपने क्या करना है, सेक्शन 12 में ही डील करना है। लेकिन ये आपका फायदा है, आपके ये यूटिलिटी बिल आपको पे कर दिए गए, वापस कर दिए गए, सेक्शन 12 में ये फुली टैक्सेबल होगा। लोन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर बट इंटरेस्ट रेट 10% से कम नहीं है। ठीक है, अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से कम नहीं है। आप इसको सिर्फ लिखेंगे और एग्जाम्प्ट कंसीडर करेंगे। अगर 10% से कम होता तो जितना कम होता तो आप डील करते। फी पेड फॉर मैनेजमेंट कोर्स स्पॉन्सर बाय एम्प्लॉय, जो मैनेजमेंट कोर्सेज हैं उसका मैनेजमेंट को फायदा है, आपका पर्सनल कोई फायदा नहीं, सेक्शन 12 में एग्जाम्प्ट। प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट ग्रास, ये एफटीआर का पॉइंट है। जैसे हमारे पास पहले पॉइंट आता था 15% इसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा, 1,24,000 का।
कुकिंग रेंज प्रोवाइडेड बाय कंपनी, कुकिंग रेंज जो है ये एक एसेट है, एसेट आपने खरीदना था, आपके पैसे बच गए, कंपनी ने आपको प्रोवाइड कर दिया, सेक्शन 12 टैक्सेबल। हाउस सर्वेंट सैलरी बाउंड बाय एम्प्लॉयर, सेक्शन 12 टैक्सेबल। शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये आज का नया पॉइंट है बच्चों। शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन टोटल इनकम में ऐड होगा। आज हम एक्चुअल इनकम भी देखेंगे, टोटल इनकम भी देखेंगे, ये नया पॉइंट है। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सोर्स बाय एम्प्लॉयर, ये एडवांस टैक्स है, जब आप टोटल टैक्स कैलकुलेट कर दें तो उसमें से माइनस कर दें। ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, एक्चुअल एक्सपेंस 8,000, लेकिन आपको जो पेमेंट हुई वो 10,000 की हुई थी, तो 10 में से 8 को माइनस करेंगे, 2,000 रुपया टैक्स कर देंगे। लोन रिसीव फ्रॉम फादर थ्रू क्रॉस चेक। अच्छा बच्चों, ये जरा मेरी बात सुन लें, ये भी नया पॉइंट है। हम लोन लेते हैं दो तरह से, एम्प्लॉयर से या एम्प्लॉयर के अलावा। एम्प्लॉयर का लोन 12 में जाता है, और एम्प्लॉयर के अलावा जितने भी लोन है वो 39 में जाते हैं, सेक्शन 39 में। ठीक है सर, इसको सेक्शन 39 में लिख देंगे क्योंकि ये फादर का है। लेकिन आप बताएं कि ये टैक्सेबल या एग्जैम्प्ट। हर वो लोन जो क्रॉस चेक के थ्रू हो, जिसकी बैंकिंग डिटेल मौजूद हो, वो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, सेक्शन 39 एग्जेम्प्ट। सर जी, पिछले क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम आया था, वो भी आपने एग्जाम्प्ट किया, अब ये 39 का ये पॉइंट है, इसको भी एग्जाम्प्ट किया, तो क्या सेक्शन 39 में प्लेस होने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे एग्जाम्प्ट होंगे? नहीं, कुछ टैक्सेबल भी होंगे। और जब सेक्शन 39 को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो तब मैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, ये टैक्सेबल है, ये एग्जाम्प्ट है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, वो उसमें हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, देन कैप बिजनेस को करेंगे, देन हम कैपिटल गेन को करेंगे, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को करेंगे, और फिर हम टोटल इनकम के बाद होने वाले 10 स्टेप जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनको करने के बाद आप प्रैक्टिस में मजीद 5 क्वेश्चन लाएं, फिर आप बाकी पास पेपर कर लें बस। अच्छा जी, ट्यूशन फीस ऑफ 3 स्कूल चिल्ड्रन। प्यारे बच्चों, ये जो ट्यूशन फीस है ना, ये जो हम कहते थे ना 4 पॉइंट हम लेस करते हैं, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, प्रॉफिट ऑन डेट और ट्यूशन फीस, ये वो ट्यूशन फीस है। इस ट्यूशन फीस को तभी लेस करना है अगर टोटल इनकम 15 लाख से कम हो। और कैसे लेस करना है वो देखेंगे, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में टोटल इनकम 15 लाख से कम हो। लंच अलाउंस, बच्चों ये जो लंच अलाउंस है, अमाउंट है इसकी 25,000, ये लंच अलाउंस हमें हमारे एम्प्लॉयर से मिला, और हम इसको सेक्शन 12 में डील करेंगे और फुली टैक्सेबल कर देंगे, क्योंकि ये होटल बिजनेस नहीं है, नहीं तो हम इसको एग्जाम्प्ट करते हैं। कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये भी बेटा जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आएगा, और वहीं पे जाके हम इसको डील करेंगे। अच्छा जी, सैलरी एरियर रिलेटेड टू टैक्स ईयर 2023, आपका सैलरी का एरियर है पिछले साल का, वो रिसीव आपको अब हुआ है, ये आपके लिए सेक्शन 30 सेक्शन 12 में आएगा और फुली टैक्सेबल होगा। जिस साल रिसीव हो उस साल टैक्सेबल। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, जिस साल रिसीव हो उस साल टैक्सेबल। प्रोफेशनल फीस रिसीव और उसके ऊपर जो विद होल्डिंग आपका पड़ा है, वो आपके पास 6600 है। अब ये जो प्रोफेशनल फीस रिसीव है, जिसकी अमाउंट आपके पास 60,000 है, आप इसको किसी सोर्स ऑफ इनकम में प्लेस ना करें। ठीक है, इसके लिए MTR मार्जिनल टैक्स रिजाइम एक नया पॉइंट है, मिनिमम, बल्कि टैक्स रिजाइम, मार्जिनल मैंने कह दिया, मिनिमम टैक्स रिजाइम, वहां पे आप इसको डील करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, इसको हम आज के सोल्यूशन में ही प्रिपेयर करेंगे। ये बच्चों, अब आते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। चाहिए, मैंने आपकी सहूलत के लिए ना कुछ पास पेपर भी समराइज किए हुए हैं, तो जल्द हम अपने पास पेपर को भी सॉल्व करेंगे, तो तब ज़रा आपको मज़ीद कन्वीनियंस फील होगा कि यार आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा, जो ये शीर लाने के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसके ये पहले 5 लेक्चर आपने अटेम्प्ट नहीं किए, तो मैं आपको कहूँगा कि आप पहले उन 5 लेक्चर को अटेम्प्ट करें, फिर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। सो न्यूमेरिकल इट्स एन कंपलसरी पोर्शन,
तो इस कंपलसरी पोर्शन को अटेम्प्ट करना भी बड़ा ज़रूरी है। जब आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर चुके हों, कंपलसरी पोर्शन आप कैपेबल हो चुके हों, तो फिर आप साथ ही डेफिनेशन को फैंटी लगाना शुरू कर दें। इसकी डेफिनेशन मुकम्मल हो तो सेल टैक्स की डेफिनेशन को फैंटी लगाना शुरू कर दें। आप, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से इस सिलेबस को मुकम्मल कर सकेंगे। फिर आप इनकम टैक्स की अथॉरिटीज़ को देखें, ठीक है, और क्योंकि अथॉरिटीज़ में से भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है। यहाँ पे आते हैं जी मिस्टर मोहम्मद फ़ारूक। देन आप लिख दीजिएगा जी टैक्स ईयर। और ये तो आप जानते हैं कि ये कोई आपके लिए नया काम नहीं होगा, 2024। देन टैक्स ईयर एंडिंग वगैरह वगैरह, वो जो पहले पैटर्न आप फॉलो करते हैं, सेम उसी अंदाज में आपने इन पैटर्न को भी फॉलो कर लेना है, क्योंकि ये कोई नया काम नहीं होगा। अच्छा यार, इसको हम यहाँ पे कॉपी करके ले आए हैं, तो फिर आप इसी के मुताबिक इसको डील कर लीजिएगा। अच्छा जी, देन हम लोग क्या करते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी लिखते होते हैं। पहला सोर्स आप जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तीसरा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस, और चौथा कैपिटल गेन, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास दो सोर्सेज ही मेंशन किए गए हैं, और उन दो सोर्सेज को ही हम अपने पास यहाँ पे डील करना सीखेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने वक्त बचाने के लिए एज इट इज़ कॉपी कर ली हैं। ये फैसिलिटी एनुअल पेपर में आप, क्योंकि एज अ टीचर तो नहीं होंगे, सो आपको अवेलेबल नहीं होगी, मैं इसको फैसिलिटी को ज़रूर इंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इनको जो आपने ऊपर मुझसे लेबल करना सुना था, सेम उसी अंदाज से उसको प्लेस कर देना है। और जो आज के लेक्चर की नई चीज़ है वो है शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और एक पॉइंट था मिनिमम टैक्स रिजाइन। देन लोन फ्रॉम फादर भी था, इसको हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डील किया। ट्यूशन फीस है, ये एक नया पॉइंट है। तो इनको कैसे करते हैं ये हम इसी लेक्चर में आगे बढ़ते हुए देख लेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो बेसिक सैलरी है वो तो बड़ा सिंपल सी बात है कि वो टैक्सेबल होगी सेक्शन 12 में। इसको राइट अलाइन कर लेते हैं और बोल्ड ख़त्म कर लेते हैं जी। कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ठीक है, कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी सेक्शन 12 में ही आएगा और टैक्सेबल होगा। कंप्यूटर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू, अब ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना बेटा जी, वो है 1,30,30,000, लेकिन हमने जो इसके बदले में पेमेंट की है वो है 1,20,000। जो बाकी का पोर्शन है जो हमने पे नहीं किया, वो बेसिकली हमें फ़ायदा हुआ, और जितने भी फ़ायदे हमें हमारे एम्प्लॉयर से मिले सेक्शन 12 में टैक्सेबल। अब आ जाता है जी रेंट फ्री फर्निश अनफर्निश अकोमोडेशन। वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन तो मौजूद नहीं है। अब आपने क्या करना है, 30% लेना है किसका, एमटीएस का। एमटीएस भी नहीं तो बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है, 9 लाख। तो 9 लाख का 30% लेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी 2,70,000। कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर दी बिजनेस यूज ओनली, और जो कार है वो 6 लाख की खरीदी गई थी बेटा जी। इसको आप सिर्फ एग्जैक्ट कॉलम में लिखेंगे, इसके बदले में कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ अनसर्व्ड नोटिस, क्या आपको नोटिस नहीं दिया गया था, नोटिस के बगैर ही आपको कहा गया भैया आप छुट्टी कर लें, तो जो अनसर्व्ड नोटिस पीरियड है 50,000 ऐड कर लें। अच्छा जी बच्चे, 50,000 के बाद हमारे पास है जी पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर। ये जो पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर है ये हम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंसिडर करेंगे, जहाँ पे बेनिफिट हो सकता हो प्रोवाइड करेंगे और एग्जेम्प्ट कर देंगे। इंटरटेनमेंट बिल, बट साथ में क्योंकि मेंशन है ऑफिशियल मीटिंग, तो ऑफिशियल मीटिंग की सूरत में हम इसको एग्जेम्प्ट कंसीडर करते हैं, हम इसको टैक्सेबल नहीं कंसीडर करेंगे। अच्छा जी, रेजिडेंशियल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर। बेटा जी ये जो रेजिडेंशियल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर है ये आपके लिए बेनिफिट है, और बेनिफिट जितने भी हैं वो हम टैक्सेबल कर देंगे।
इसकी कलेक्टिव अमाउंट ही लिख लीजिएगा, इसको अलग अलग करके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अलग अलग करेंगे तो फिर आपके पास ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ज़रा आपका एफर्ट ज़्यादा हो जाएगी, उस एफर्ट को बचाने के लिए मैंने कह दिया। लोन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, बट लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्योंकि ज़्यादा है, वो 12% है, तो हम इस वजह से लोन की अमाउंट को एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में ही लिखेंगे, इसके ऊपर कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। अच्छा जी, मैनेजमेंट फ़ी स्पॉन्सर बाय एम्प्लॉयर। अब ये जो मैनेजमेंट फ़ीस है स्पॉन्सर बाय एम्प्लॉयर है, इसका एम्प्लॉयर कोई फ़ायदा है, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं, सो ये एग्जेम्प्ट रहेगा। प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज़, ये एफटीआर का पॉइंट है, ये हम यहाँ पे डील नहीं करेंगे। कुकिंग रेंज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, हाँ ये एक एसेट हमारे एम्प्लॉयर ने हमें लेके दिया है, इसका हमें फ़ायदा होगा, और ये हम यहाँ पे टैक्सेबल कर देंगे, अमाउंट है 30,000। हाउस सर्वेंट सैलरी बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, ये भी हमें फ़ायदा है, और ये जो फ़ायदा है ये हम टैक्सेबल कर देंगे। शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जब भी क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन आएगा, ये किसी सोर्स ऑफ इनकम में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन ये एक्चुअल इनकम में ऐड किया जाएगा। आप इसके साथ लिख लें ऐड टू एक्चुअल इनकम, वो कैसे, वो उसको हम लोग लेटर ऑन देखते हैं। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी बाय एम्प्लॉयर, ये भी बेटा जी एडवांस टैक्स है। ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर मीटिंग दी ऑफिशियल ड्यूटी, ट्रैवलिंग अलाउंस की अमाउंट है 10,000, और जो इसमें से पेमेंट की गई है, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो हैं 8,000, और जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं उनको आप डिडक्ट कर दीजिएगा। डिडक्ट करके आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको मेरा बच्चा आप आउटर कॉलम में प्लेस कर दीजिएगा, और आउटर कॉलम में वो प्लेस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 2,000 की। ये जो 2,000 की अमाउंट है, इसको आप यहाँ पे डील करेंगे एज अ टैक्सेबल। अच्छा जी, ये है एक्चुअल एक्सपेंस, इनको आप माइनस कर दें जी, लेस एक्चुअल एक्सपेंसेस के जो ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए गए, और एक्चुअल एक्सपेंस। लोन फ्रॉम फादर थ्रू क्रॉस चेक, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पॉइंट है, इसको अभी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस चेक है तो ये हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ट्यूशन फीस फॉर स्कूल चिल्ड्रन, ये भी नया पॉइंट है, ये डिडक्शन है, ये टोटल इनकम में से माइनस होगा। लंच अलाउंस, ये इनकम फ्रॉम सैलरी का ही पार्ट है, और लंच अलाउंस हम टैक्सेबल करेंगे। हमारे पास जो लंच अमाउंट अलाउंस की अमाउंट है वो है 25,000। कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। मदर से और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से जितने भी पैसे मिले हैं वो 39 में एग्जेम्प्ट रहेंगे, ठीक है। ये 39 जब आएगा तब हम देखेंगे। अच्छा जी, पिछले साल की सैलरी आपको रिसीव हुई, रिसीव तो अभी हो रही है ना, टैक्स करते हैं इसको, सेक्शन 12 टैक्सेबल। प्रोफेशनल फीस रिसीव इंक्लूडिंग टैक्स विद होल्डिंग टैक्स 6600। अच्छा, ये जो विद होल्डिंग टैक्स है, इसको मिनिमम टैक्स रिजाइम में जाके डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास कितनी अमाउंट है, ताकि हम उसको कंसीडर कर सकें। अभी के लिए ये जो प्रोफेशनल फीस उसको रिसीव हुई है, इसको आप इग्नोर मारें, क्योंकि ये मिनिमम टैक्स रिजाइम के तौर पर हम इसको डील कर देते हैं, और जो भी बंदा हमें प्रोफेशनल पेमेंट करता है प्रोफेशनल फीस, उसमें से वो हमारा एडवांस टैक्स डिडक्ट कर चुका होता है, इस वजह से हम इसको किसी सोर्स ऑफ इनकम में लेके नहीं आते। अच्छा जी, सेकंड पोर्शन होता है इनकम फ्रॉम, पहला पोर्शन तो हुआ इनकम फ्रॉम सैलरी का, दूसरा पोर्शन आपके पास होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, और तीसरा होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस का, चौथा कैपिटल गेन, और आखिरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। आज के क्वेश्चन में हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के दो पॉइंट हैं, और दोनों लकीली एग्जेम्प्ट हैं। एक की अमाउंट हमारे पास 80,000 है, और एक की अमाउंट है हमारे पास 5 लाख। अच्छा, ये जो 80 है अमाउंट, ये है कैश अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट, कैश अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट, और दूसरा था जी लोन फ्रॉम फादर थ्रू क्रॉस चेक। अच्छा बच्चे, जो भी
ट्रेसेबल चेक्स हैं या लोन हैं जिनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन अवेलेबल है, उसको आप 39 में एग्जाम्प्ट कर देंगे। अगर ये लफ्ज क्रॉस चेक ना होता तो फिर आप इसको यहाँ पे एग्जाम्प्ट ना करते बल्कि टैक्सेबल करते। अच्छा जी, यहाँ तक जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है आप मार्कर के साथ लिख दीजिएगा कि अब आप इसका टोटल कर रहे हैं और अब आपने इसको नाम दे देना है टोटल इनकम का। क्या नाम देना है? टोटल इनकम का। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या नाम देना है? टोटल इनकम का। हमारे पास इस क्वेश्चन में जो टोटल इनकम है वो है 14,77,000, 14,77,000। इसमें से चार मैक्सिमम डिडक्शन होती हैं। उन चार डिडक्शन में से पहली डिडक्शन आपके पास ज़कात की होगी। ज़कात नहीं मौजूद तो फिर आप इसकी अदर डिडक्शन में जाएंगे। उनमें से वर्कर वेलफेयर फंड, एक प्रॉफिट ऑन डेट, और एक वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, और एक ट्यूशन फीस है। ये ट्यूशन फीस का पॉइंट आज मेंशन किया गया है, और ये तभी करना है अगर टोटल इनकम 15 लाख से कम हो, जैसा कि ये 14 लाख समथिंग है, ये 15 लाख से कम है। यहां से आपने लिख देना है जी लेस ट्यूशन फी ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा, इसको डील कैसे करना है? ये डायरेक्ट नहीं लेस कर सकते कि जितनी फीस आए आप उसको माइनस कर दें। इसके तीन चीजों का कंपैरिजन है। पहला, 5% ऑफ अमाउंट, या फिर 25% ऑफ टोटल इनकम, कि जो अभी तक टोटल इनकम आई उसका 25%, या फिर आर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, के इनके पास कितने बच्चे थे, मल्टीप्लाइड बाय 60,000। एक बच्चे के ऊपर 60,000 की अमाउंट एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन था कि जो हमारे पास अमाउंट पे की गई है ट्यूशन फी की, वो 2,75,000 है। दूसरा, हमारे पास 25% ऑफ टोटल इनकम जो अभी तक आई वो 14,77,000 है। तीसरा, उसने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि जो बच्चे हैं वो तीन बच्चे हैं। मीन्स के जब उसने स्टेटमेंट बोली है ना, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ट्यूशन फीस ऑफ 3 स्कूल चिल्ड्रन। तो जो 3 है उसको आप यहाँ पे लिख दें, R3 × 2,75,000 का 5% लें, ठीक है, वो हमारे पास अमाउंट आती है 13,750। या फिर आप 14,77,000 का 25% लें, 3,69,250। या फिर आप 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 करें, 1,80,000। इन तीनों में से जो लोअर वैल्यू होगी, जो छोटी वैल्यू होगी, उसको आप यहां से डिडक्ट करेंगे। उसकी डिडक्शन होगी, वो अलाउडेबल डिडक्शन है 13,750। इसको आप यहां से माइनस कर दें। जब आप माइनस कर देंगे ना बेटा जी, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग नाम देंगे एक्चुअल इनकम का, 14,63,250। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको याद होगा मैंने कहा था कि उसमें इस तरह की कोई डिडक्शन नहीं थी, तो टैक्स टोटल इनकम भी यही है, एक्चुअल इनकम भी यही है, और टोटल टैक्सेबल इनकम भी यही है। अच्छा, अब इसको जब आप नाम दे दें जी एक्चुअल इनकम, इस एक्चुअल इनकम में आपने क्या करना है, ऐड कर देना है शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये मैंने एब्रीवेशन लिख दिया है एओपी, आपने वहां पे एब्रीवेशन नहीं लिखना। अच्छा जी, ये जो शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये क्वेश्चन में गिवन किया गया था, जस्ट 10,000 है। इसकी दो जगह पे ट्रीटमेंट होगी, एक आप यहाँ पे ऐड कर दिया करेंगे, और दूसरा आप इसके लिए टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम अलग से कैलकुलेट करेंगे। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो इसको आप नाम दे देंगे टोटल टैक्सेबल इनकम। ये भी आप मार्कर से लिख लीजिएगा।
ये जो बेटा जी 3 पॉइंट आप जरा देख लें। पांचों सोर्स से आमदन होने वाली आमदनी टोटल इनकम, 4 तरह की डिडक्शन होने वाली आमदनी एक्चुअल इनकम, शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन के ऐड करने के बाद टोटल टैक्सेबल इनकम। और अब इस टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर मेरा बेटा आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है? टैक्स पेएबल को। तो अब हम क्वेश्चन में टैक्स पेएबल कैलकुलेट करेंगे। आपके पास अमाउंट है जी 14,63,250। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेएबल, या कंप्यूटेशन ऑफ ग्रास टैक्स, ये भी आप लिख सकते हैं, जैसे आप सहूलत समझें। आपने इस 14,63,250 को इस टेबल में देखना है। 6 लाख से ज्यादा है, 12 से भी ज्यादा है, ये तीसरी स्लॉट में है। 15,000 पक्का जमा 12.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। 12 लाख से ज्यादा से ही आप काम शुरू करें। यहाँ पे आप लिखते हैं जी इनकम टैक्स अप टू 12 लाख, और यहाँ पे आप लिख दें जी इनकम टैक्स ऑन बैलेंस। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इस स्लैब में जो फिक्स वैल्यू है या जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी तरफ आप चले जाएं, और वो अमाउंट हमारे पास कुछ इस तरह से आती है 15,000। अब जो बैलेंस है या जो बाकी वैल्यू आती है या जो बाकी बैलेंस बच जाता है उसको भी हमने डील करना है। प्यारे बच्चों, हमारे पास जो बैलेंस बाकी बच जाता है, देखो हमारी एक्चुअल इनकम थी 14,63,250। उसमें से 12 लाख के ऊपर हमने टैक्स चार्ज कर लिया, बाकी हमारे पास बचता है 2,63,250। आपने उसके ऊपर टैक्स चार्ज करना है, और कितना टैक्स चार्ज करना है? जो उसकी स्लैब रेट में मेंशन है, और वो है 12.5%। आप इसका 12.5% ले लीजिएगा, और उसकी अमाउंट को आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा। हमारे पास वो अमाउंट है 34,33156। अच्छा जी बच्चों, इन दोनों वैल्यूज को जब आप ऐड कर लें, तो ऐड करने के बाद जो आपके पास टैक्स पेएबल है उसको आप लिख लें 49,156। आपने ऑब्जर्व किया होगा, पहले जब मैं इन दोनों वैल्यूज का टोटल करता था तो आउटर कॉलम में लिखता था, लेकिन आज जो मैंने टोटल किया है उसको आउटर कॉलम में नहीं लिख रहा, और उसके साथ साथ मैं इसको डबल लाइन कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि जब भी क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन आएगा, तो ये एम हमने एडिशन किया है, और इस एडिशन करने का मकसद ये है कि इसको जो मैक्सिमम हायर रेट ऑफ स्लैब है वो चार्ज हो, मीन्स कि इस अमाउंट को ऐड करने के बाद इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो जाए, ताकि इसको हाई रेट चार्ज हो। अब रेट जब हाई चार्ज हो जाएगा, इनकम इसकी इंक्रीज हो चुकी होगी, तो फिर एक अजाफी कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगी। उसको हम लोग नाम देंगे टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम का, टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम का। और जो टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम है वो हमें पे करना है। अगर किसी क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन मौजूद ना हो, तो टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम का पॉइंट भी नहीं होना। टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम का पॉइंट सिर्फ उसी क्वेश्चन में होना है जिसमें शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो। अच्छा, इसमें आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आप लिख देंगे जी टैक्स पेबल, या आप सिंपल लिख देना ग्रास टैक्स, मीन्स कि ये जो ऊपर आया है, डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग, या बल्कि आप टोटल टैक्सेबल इनकम ही लिख रहे हैं, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग छोड़े, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल इनकम। अब आप इसी फार्मूले को जो आपने बिल्ड किया है इसमें डेटा पुट कर दें। देखो बच्चों, आपके पास क्वेश्चन में जो ग्रास टैक्स है वो है 49, जो अभी आपने कैलकुलेट किया था ये वाला 49,156, ये आपका ग्रास टैक्स है। ये मैं यहाँ पे रिपीट कर देने लगा हूँ जी।
49,156 टोटल टैक्सेबल इनकम। जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो है 1463 एक्चुअल इनकम। एक्चुअल इनकम इस 10,000 को ऐड करने से पहले की। अच्छा यार, मादर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को दुरुस्त नहीं कर सका। ये 73,000 है और यहाँ पे भी 73 करेंगे और यहाँ पे भी 73। अच्छा, ये कैलकुलेशन मैंने पहले क्योंकि की थी तो इसलिए ये वैल्यू ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें जी, यहाँ पे भी बल्कि 73 आएगा। 1463,250। अब जो सॉल्व करके अमाउंट आएगी उसको आप आउटर कॉलम में लिखेंगे और वो अभी तक आपका टैक्स पे होने वाला है 48,822। इसको अब आप सिंगल लाइन डबल लाइन ना करें, बल्कि इसमें अब आपने ऐड कर देना है टैक्स ऑन प्रोफेशनल फी, जो एमटीआर के मुताबिक है, मिनिमम टैक्स रिजाइम के मुताबिक है, उसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये मिनिमम टैक्स रिजाइम है क्या चीज़ और हम इसको क्यों डील करते हैं। अच्छा जी, अभी तक इस पॉइंट को ऐड करने के बाद जो आपका पे होने वाला टैक्स है उसको आप यहाँ पे लिख लें 55,422। इसमें से जो एडवांस टैक्स है वो आप लेस कर दें, आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है लेस एडवांस टैक्स। तो वो आपके पास एक सैलरी के ऊपर है और एक आपके पास प्रोफेशनल सर्विसेज के ऊपर है, जो आपका एडवांस टैक्स पे कर दिया गया था। ये जो 6600 है, ये बस सिंपल आपने इसको इतना ही करना होता है। अच्छा जी, जो सैलरी का एडवांस टैक्स है वो 47,500 है और ये प्रोफेशनल जो है वो 6600 है। इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा, ऐड करके आप इस वैल्यू में से माइनस कर दीजिएगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो अगर प्रोफेशनल टैक्स मौजूद था और उसको आपने लेस ही करना था तो फिर पहले ऐड करने की ज़रूरत क्या थी? जस्ट हमें शो अप करना था कि हमारे पास इतना टैक्स इसका बनता है और हम इसकी ये कैलकुलेशन करेंगे। इसको बेटा जी यहाँ से माइनस कर देंगे और अभी तक ये आपका नेट टैक्स पेबल विद रिटर्न आ जाएगा। फिर इनकम टैक्स रिटर्न में हम ये वाला टैक्स पे करेंगे 1322। यहाँ पे आपके पास एफ टी आर का भी पॉइंट आएगा। एफ टी आर के पॉइंट में एक वैल्यू मौजूद है और वो आपके पास है जी प्रॉफिट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसके टैक्स का रेट है जी 15%। कि जो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला या इनकम हुई उसका आपने 15% टैक्स पे करना है। 15% आप लेंगे तो बेटा जी वो आपने अलग से अमाउंट पे करना होगी और वो अमाउंट आपके पास कैलकुलेट होके आ रही है 18,600 18600। ले बच्चे, ये हमारे पास आज का प्रॉब्लम था। इसमें जो नया पॉइंट आया वो यहाँ से शुरू हुआ था। एक तो लोन फ्रॉम फादर था, एक कैश फ्रॉम प्रेसिडेंट था। ये दो नए पॉइंट थे। यहाँ से ट्यूशन फीस वाला नया पॉइंट था, शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ इनकम वाला। इसके दो इफेक्ट होंगे, एक दफ़ा आप ऐड करेंगे और दूसरी दफ़ा टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तीसरा पॉइंट आया था प्रोफेशनल टैक्स का, एक दफ़ा आपने ऐड किया और एक दफ़ा आपने लेस कर दिया। ये हमारे पास कुछ पॉइंट थे। क्योंकि अभी ये पॉइंट ज़रा ज़्यादा आते जा रहे हैं तो मैं अब समझूंगा बेटर कि मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और टोटल इनकम के बाद होने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं
उन सब को एक दफ़ा डिस्कस कर लूँ आने वाले कुछ लेक्चर में। देन हम अपने फर्दर रिमेनिंग पोर्शन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपकी यहाँ तक प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी होगी। हाज़िर होंगे नए लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।